हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। 6 फरवरी के लाइव में आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन भी आपका रोज की तरह अच्छा जा रहा होगा। कौन कौन लोग ट्रेड में प्लीज टाइप हाय। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सही है, सेल में तो बिल्कुल सही है। वालेकुम सलाम। जो लोग सेल में बिल्कुल सही है, कहाँ से ये नहीं मालूम, लेकिन जब सेल में है तो बिल्कुल सही तरीके से है। मार्केट का मोमेंट, अरे बहुत अच्छी चीज है। मैं तुम लोग के लिए संभाल के रखा मैंने न्यूज वगैरह। एक्चुअली मैं डेली न्यूज पेपर पढ़ता हूँ और कुछ न्यूज वगैरह है। मैं सोचा था फोटो लेके भेजता हूँ, लेकिन मैं भूल ही गया। डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, एक आइडिया लगती है कि बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट है ना, जो गोल्ड से रिलेटेड वो चीजें शेयर करते हैं। और चीजें शेयर करते हैं तो वो एक अच्छा डेटा होता है। हमारे पास उसका कलेक्शन होना चाहिए। जब भी मुझे मिलती है मैं उसकी इमेजेस फोटो लेके मैं भी जस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ ग्रुप में, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। तब से दुबई का काम के ऑफिस का प्लानिंग किया ना, इतना काम बढ़ गया है कि आधे से ज्यादा समय तो मेरे उन लोगों के साथ मीटिंग में जाता है। एक गुड न्यूज भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ अभी। ये न्यूज आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेज दी, हाँ। पढ़ लेना है आराम से, छोटी सी न्यूज है बट एक रोड मैप मिलेगा इससे आपको। और हिंदी की न्यूज है, किसी से पढ़वा देंगे हम, किसी से। गोल्ड बॉन्ड इश्यू होने वाला है, यस। हाय नमस्ते गुलशन जी। हाय हाय दीपक। हाँ नील पढ़ेगा, चलो आज की न्यूज नील, ये न्यूज जो है नील पढ़ेगा। यस। पढ़ने के बाद समझाना भी है उसको, न्यूज का पढ़ के सुनाना भी है प्रॉपर तरीके से, और उसको समझाना भी है। चलो नील से पढ़ाएंगे आज हम लोग। नील तो डिस्क्लेमर पढ़ेगा, उसको डिस्क्लेमर के लिए ट्रेन उसका आता है एक अच्छा सा। जिस दिन वो मेरे स्टूडियो में आएगा, नागपुर में आएगा ना आगे के लिए, तो उसका मैं ना एक रिकॉर्डिंग करूंगा पूरा डिस्क्लेमर उसकी आवाज में। और उसको मैं जब भी कोई वीडियो चलेगा साथ में स्टार्टिंग में उसका क्लिप जोड़ दिया करूंगा मेरे एडिटर को बोल के। तो डिस्क्लेमर जो है हमारा हमेशा के लिए नील को फिक्स कर देंगे। आप बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे, आगे जो बढ़ेंगे ना, बच्चों को आगे बढ़ाना राशिद अपने को, सब बच्चों को। चलो देखते हैं अभी क्या है आगे। गुड न्यूज ऐसी है कि फाइनली आप लोग जानते हैं कि दुबई का प्रोसेस चल रहा है मेरा। और नाम के लिए मैं काफी दिनों से स्ट्रगल कर रहा था कि बहुत सारे नाम अवेलेबल नहीं थे, और बहुत दिन से जद्दोजहद कर रहा था। काफी सारे नाम सजेशन किए, जो इंडिया में नाम है वो नाम नहीं मिल रहा। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर, ये कुछ नाम ग्लोबल नहीं ले सकते, एजुकेशन नहीं ले, बहुत काफी सारे रिस्ट्रिक्शन है, दुनिया भर की परमिशन। तो फाइनली आज मेरे वहाँ के जो एजेंट को मैंने काम दिया, एजेंट को, उनके साथ जो 12-1 बजे से मीटिंग चल रही थी, तो कंटिन्यू फाइनली अभी 1 घंटा पहले मेरा नाम अप्रूव हुआ है। तो कांग्रेचुलेशन आप लोग को भी और मुझे भी। तो फाइनली मेरा नाम अप्रूव हो चुका है। मतलब तुरंत में हो जाता है काम, बस उसी समय लग रहा था, तो नाम अप्रूव हो गया। अब फाइनली जिस दिन मैं मंडे के दिन पहुंचूंगा, 12 तारीख के दिन, 12-13 तारीख को मेरी अदर फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, मेरा मेडिकल एंड मेरी इमिग्रेट आईडी वगैरह सब। एंड आफ्टर 1 वीक विल स्टार्ट। मतलब 2-4 दिन का और प्रोसेस बचा मेरे जाने के बाद में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एक गुड न्यूज है यही थी। हमारी सोच में, बोलो कि अपनी सोच में मतलब बहुत पावर होता है। वहाँ लिख दिया था मैंने दुबई का, इस बार बोर्ड पे लिखा हुआ सामने में। काश में कैमरा पलटा है, मेरा फिक्स कैमरा नहीं था, पलटा देता उसमें। दुबई ऑफिस सेटअप, जो जो आप लिखो कोई चीज आपकी रुकेगी नहीं। थैंक यू नौशाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ये आप लोग का ही है बस, ये जो कर रहा हूँ आप लोग के लिए कर रहा हूँ। और जनरली मैं इसके पहले लाइव में जाऊंगा, फिर वो दिमाग से इसकी बजाय चीजें। इस सैटरडे के दिन आप लोग को मैं शायद लेट नाइट मीटिंग करने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, जो दुबई को लेके है। क्योंकि मैं मंडे निकल जाऊंगा, फिर वहां पर जाने का शेड्यूल मेरा क्या होता है, कितना समय मुझे मिलता है नहीं मिलता है ना। तो सैटरडे के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जो इंडिविजुअली सबको मैसेज आएंगे, और उसका वीडियो कल से परसों से उसका क्लिप भी चालू हो जाएगा। सिर्फ वीआईपी मेंबर के लिए रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि सैटरडे के दिन नाइट में टाइमिंग जो रहेगा उसका, वो लेट नाइट रहेगा, मतलब लेट इवनिंग रहेगा, 9-9:30 के बाद ही रहेगा। तो जनरली इतनी जल्दी कोई सोता भी नहीं है ना, कुछ लोग सो भी जाते होंगे शेड्यूल के हिसाब से। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, एक हाफ एन आवर की मीटिंग रहेगी उसमें। मैं स्पेशली दुबई, क्यों, वाई दुबई, और ये क्वांटम मेंबर दुबई में आके क्या करने वाले हैं, तो पूरा दुबई का पूरा चीज़ें जिस मकसद से मैंने चालू किया है, और इतने सारे लोग जब वहाँ आ रहे हैं तो हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, उसका आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है। तो हर एक चीज़ जो वहाँ से रिलेटेड है वो आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम? 9:30, 10 o'clock, 10:30। सैटरडे नाइट की बात कर रहा हूँ मैं, सैटरडे लेट इवनिंग। जनरली संडे हमारा फ्री होता है, तो बहुत सारे प्लानिंग आप लोग के सैटरडे इवनिंग रहते हैं, लोग डिनर पे जाते हैं फैमिली के साथ में, काफी सारी चीजें होती है, मूवी जाते हैं, जो भी है। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम? मेरे दिमाग में चल रहा है 9:30। मेरे दिमाग में 9:30 चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ सब लोग अवेलेबल रहे, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा उसका, मतलब वो यूट्यूब पे नहीं आएगा, डेट इज द प्राइवेट लाइव। और उसका कोई यूट्यूब वगैरह पे कोई उसका क्लिप नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर आप लोग सभी लोग, क्योंकि फॉरेक्स में आप लोग हैं, तो वो आप ही के लिए, तो हमको आना चाहिए क्या एग्जैक्टली एजेंडा, आपका एजेंडा क्या है, आपको रोड मैप क्या होना चाहिए, आपका गोल क्या, हर एक चीज पर डिस्कशन होगा। और बहुत लंबा नहीं रहेगा, हार्डली एक हाफ एन आवर की रहेगी। तो आई थिंक, हाँ देखते हैं वो। बाकी लोगों का भी देखना पड़ेगा ना, बाकी लोगों का कंफर्ट जोन सबका है ना, सबका अवेलेबिलिटी। बट 9:30 मेरे लिए आइडियल टाइम, मेरा 9:30 है, 9 और 9:30। आप वो लाइव में आएगा, आपको लिंक आ जाएगी, आपके वीआईपी ग्रुप में लिंक आ जाएगी। यस, आपके वीआईपी ग्रुप में लिंक आएगी, और आपको इंडिविजुअली मैसेज भी आएंगे उसमें।
उसमें रजिस्ट्रेशन, आप उसमें इंटरेस्टेड, उसका पूरा थीम आ जाएगा, तो काफी सारी चीजें अपडेट करेंगे उसमें ना। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लाइव नील के साथ। नील के हीट, ये हीट कौन है भाई? एक बार नील एंड्रेस करो, नील के डिस्क्लेमर के बाद, और नील के डिस्क्लेमर के बाद एंड नील, फिर उसके बाद न्यूज पढ़ेंगे, राइट, और न्यूज को समझाएंगे जो राज नील से वो जो न्यूज मैंने भेजा है। या हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और पहले तो सर का डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारे सर बाय या सेल लेने से पहले बता दें कि हमारे सर किसी भी तरह का टिप्स कॉल से सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह का कॉल लेंगे तो इसमें प्रॉफिट भी आपका होगा और लॉस भी आपका होगा। अपने रिस्क मैनेजमेंट पे लें, अपनी एनालिसिस पे लें और खुद से एजुकेट होके लें। ये हो गया डिस्क्लेमर। और सर जो न्यूज़ भेजे हैं, सर न्यूज़ रीड कर दूं क्या, समझा आप दूं क्या? read करो ताकि सब लोग सुन ले। ओके, तो न्यूज़ का जो हेडलाइन है वो है बुलियन का आउटलुक कमजोर, मतलब जो बुलिस हैं उनका आउटलुक कमजोर है। और डॉलर मजबूत होने से गिरने लगा सोना चांदी में भी बड़ी बिकवाली। डॉलर मजबूत होने से सोना चांदी के दाम इस साल घट सकते हैं। और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के कमोडिटीज हेड और फंड मैनेजर विक्रम धवन ने कहा कि शेयर बाजार में रिस्क ऑन फेज सोने पर दबाव बढ़ा रहा है। रिस्क ऑन फेज में बेहतर आउटलुक के बीच जब कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है तो निवेशक रिस्की शेयर भी खरीदने लगते हैं। इससे सोने की मांग घटती है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 0.5%, इट मीन 0.58% घटकर $2028 हो गई, जो हम लोग को देखने को मिला। सोने की चांदी के दाम में भी 0.79 की गिरावट होकर हमें $22.52 प्रति आउंस दिखने को मिले। घरेलू बाजार में एमसीएक्स, सर एमसीएक्स मीन्स क्या होता है? वो गोल्ड का ही फॉर्म है, एमसीएक्स गोल्ड का ही बोलते हैं। ओके, एमसीएक्स में सोने का अप्रैल वायदा 0.56 गिरकर 62,210 रुपये और चांदी का मार्च वायदा 0.88% घटकर 70,580 रुपये रह गया। एमसीएक्स जिनको नहीं इसका मालूम, मतलब एमसीएक्स जिनको नहीं मालूम बता दूं कि इंडियन मार्केट में जैसे हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में एक्स यूएसडी यूज करते हैं ना, वैसे इंडियन मार्केट में एमसीएक्स होता है। ठीक है, इतना ही। ओके, तो सर ये इसका इनका बस ये कहना है कि अब ना डॉलर मजबूत होने वाला है, जिससे गोल्ड आप जैसा बता भी रहे थे, गोल्ड अब हम लोग को डाउन दिखने वाला है। तो ये और इंडिया में भी ऐसा कुछ है, तो मतलब आप समझिए कि बस डॉलर मजबूत और गोल्ड कमजोर। गुड, थैंक यू सर, इससे चांदी पे भी यही असर पड़ेगा। थैंक यू। वेरी गुड नील, वेरी गुड। बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी है, ये हमारा फ्यूचर है। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, देखो सरोज ने लिखा है वहाँ पर, उसका लॉन्ग फॉर्म है ना, एमसीएक्स का लॉन्ग फॉर्म लिखा है उसने। सो तो देखो छोटी छोटी चीजें होती है ना जो हमको नहीं मालूम होती, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो अब गूगल तो एक जरिया है कि एक सेकंड के अंदर बता देता है। दैट इज वेरी गुड। ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों से गौस और श्रीतम काफी से अच्छी एनालिसिस कर रहे हैं, फ्राइडे को भी की थी, कल भी उन लोगों ने बहुत अच्छी एनालिसिस की जिसका बेनिफिट्स आप लोग को देखने को मिला, राइट। राशिद हो क्या, निकल कहाँ है? गौस तो है। राशिद एक बार हैंड रेस करना, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। तुम लोग हैंड रेस रखा करो, निकाला मत करो, ढूंढना पड़ता है मुझे फिर। सो राशिद से अपडेट देखेंगे, इन लोग काफी सारे मेहनत कर रहे हैं, काफी सारे दिन भर लगे रहते हैं, और राशिद का अपडेट देखते हैं, राशिद का अपडेट क्या है। हाय सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। सुल्तान को देख के हंसी आ रही है। अरे फाइनली हो गया सर। बच्चे को पागल कर दिया तुम लोगों ने यार। ठीक है। जी ओके। सर। हाँ राशिद, क्या अपडेट है आज का? आज का सर, अभी हम लोग जो सुबह से कर रहे थे अभी गोल्ड को लेकर के, जैसे कि अभी आपने न्यूज़ शेयर किया हमको हम्म, कि उसके हिसाब से ये मार्केट रहेगा और डाउनफॉल में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी ऊपर का तो रिजेक्शन सभी निकल गया है, अभी स्ट्रॉन्ग एरिया नीचे हम लोग 1980 तक देख सकते हैं। और दो तीन न्यूज़ होना भी बाकी है इस हफ्ते में, और जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है तो डाउन डायरेक्शन में ज्यादा देखने को मिलेगा सर। गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, जी सर। वेरी गुड। इन लोग जो है ना, मतलब दिन दिन भर रिसर्च में लगे हुए हैं, एक रिसर्च विंग ही बन गया, ओपन कर लिया है, क्वांटम इज ए रिसर्च विंग। तो इन लोग घंटों मेहनत करते हैं और काफी सारे अपडेट भी क्वांटम क्लब में डालते हैं। और फिर इन लोगों ने एक पर्सनल भी अपना क्लब बनाया हुआ है, क्वांटम फन क्लब। अब उसमें बहुत सारी एक्टिविटी चलती है जो कि अनऑफिशियली है। इन लोग गौस से लेते हैं आज का अपडेट। आज वैसे कोई न्यूज नहीं है, तो गौस का अपडेट देखते हैं, गौस का अपडेट क्या है, क्या अपडेट है गौस, फिर बाद में मैं अपनी टी बताऊंगा अपने, तो इन लोग की सुन ले। Thank you so much. Hi, good evening, all of you. गुड इवनिंग। Yeah, my voice is clear. ये क्लियर है, बाकी लोग भी। आप लोग सब जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस सही तरीके से जा रहा है। कल का जो भी प्रिडिक्शन था वो सही था। और आज का सम इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सर मेरे पास, और वही जो ट्रेजरी को लेके और फेड को लेके। और क्योंकि ये दोनों बहुत हलचल मचा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली न्यूज़ पे बहुत दबाव डाल रहे हैं। और जैसे कि कल भी हम लोगों ने देखिए
उसका स्पीच था वाइस प्रेसिडेंट का, उसका बहुत महत्वपूर्ण पड़ा न्यूज के प्रभाव पे, हम लोगों ने ऑलरेडी कल देख लिया था। और कल रात में जो मीटिंग हुई सर, उसका डेटा अभी बाहर नहीं निकला है, थोड़ा बहुत जानकारी है। और आज 10:30 को अटलांटिका का जो प्रेसिडेंट है, राफेल बोस्टिक, प्रेसिडेंट ऑफ अटलांटिका, फेडरल रिजर्व बैंक का प्रेसिडेंट है, उसके साथ रात में मीटिंग होने वाले, बहुत महत्वपूर्ण की मीटिंग में ये है कि रेगुलेटेड फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसीज को लेके मीटिंग होने वाली है फेड कंपनी की। तो इसमें आज सुबह से लेकर क्या हो गया, 2 दिन से आज जानकारी मिली कि ट्रेजरी सफर्स लार्ज 2 डेज लॉस। तो यूएस की जो ट्रेजरी है बहुत लॉसेस में चल रही है, तो इसका वजह थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है तो डॉलर तो मजबूती से दिखा रहा है, लेकिन अंदर का मामला यह है कि ट्रेजरी पे बहुत मार पड़ रही है सर, बार बार दोबारा। और ये बात है कि फेड जो है वो प्रेसिडेंट जॉ पॉल फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा है कि मैं 2% लेके ही आऊंगा, फेड रेट नहीं कट होने दूंगा। तो ये फुल्ली कॉन्फिडेंट एरिया है। तो देखते हैं सर, इतनी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन इस पॉइंट्स का मैं अभी मिले हैं पॉइंट्स मुझको, लेकिन इसकी जानकारी मैं कल दूंगा सर, क्योंकि रात में 10:30 को एफएमएमसी मेंबर की बहुत शानदार स्पीच होने वाली है। इस गुड स्पीच को लेकर मैं कल एनालिसिस करूंगा। गुड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। थैंक यू गॉस। काफी सारी यूएस के अंदर बहुत ज्यादा हलचल चल रही है, हम लोग को शायद पता नहीं चलता है, और क्योंकि हम लोग क्लोजली एसोसिएट हैं इंटरनेशनल, काफी सारी चीजें हम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखी है। बीइंग ए मेंटर आई नीड टू अपडेट माई सेल्फ, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीज चल रही है। आधी परसों 3 दिन पहले मैं रात में 4 बजे तक रिसर्च कर रहा था। अगर इन लोग को याद होगा, क्वांटम वालों को मैंने 4:30 4 बजे को मैसेज किया था इन लोग को, राइट। तो उसका टाइम देखना। तो उस दिन मैं मुझे टाइम ही पता नहीं चला एक्चुअली, मैं रात में जो रिसर्च पे बैठा करते 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 रात में 4 बज गया। जो फाइनली जब मैंने टाइम देखा, फिर इन लोगों को एक मैंने कोड भेजा था उस दिन रात में 4:30। तो जनरली क्या होता है कि जब हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है ना, तो मेरी तो ज्यादा नहीं जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग में मेंटर हूँ मैं आप लोग का। तो मुझे और ज्यादा अपने आप को अपडेट रखना है, तो टाइम पता नहीं चलता रिसर्च। तो हम लोग जो है ना कि इंटरनेशनल लेवल पे यूएस के बेस पे काफी सारे यूएस में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, अपकमिंग चुनाव है, बाइडेन है, ट्रम्प है, क्या क्या इनकी बातें चल रही है, इनकी स्पीचेस का क्या मार्केट में फर्क पड़ता है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनकी स्पीच, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, इनकी बातों से जो न्यूज आती है तो मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है हमारे इंडियन मार्केट में। ऐसी इंटरनेशनली इनकी मार्केट की ऐसी कोई भी स्पीच आ गई, जैसे उन्होंने कल, जैसे घोष ने बताया कि ट्रम्प के बारे में न्यूज थी ना, तो ट्रम्प ने कोई न्यूज बारे में डिस्कशन किया है, जिसकी वजह से डॉलर थोड़ा सा टाइम बिंग थोड़ा सा डाउन देखने को मिला हमको। टाइम बिंग डॉलर डाउन और गोल्ड अप हुआ था उस टाइम पे। तो इस तरह की चीजों बहुत इंपैक्ट पड़ता है, बट टाइम बिंग रहता है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो हम लोग को बहुत सारी चीजों पे अपडेट करना पड़ता है। इंटरनेशनल काफी सारे सब्सक्राइब कर रखा है, काफी सारे इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर होते हैं, ब्लूमबर्ग हो गया, ये सब चीजें, इनके सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है हम लोगों ने। तो ये सब चीजें अपने आप को अपडेट करने के लिए, ताकि वो अपडेशन आप लोगों के पास आके सर्व करें एक टाइम बिलिंग। आपके पास 5-10 मिनट में हमको सर्व करने के लिए 5-5 घंटे हम लोग की रिसर्च लगती है, जब जाके एक रोड मैप बनता है। और जब डे बाय डे इस तरह के रिसर्च आप लोग के सामने आएंगे, तो आप भी इजीली अपडेट हो जाएंगे इसमें, राइट। तो ये था थोड़ा सा फंडामेंटली। अब थोड़ा सा टेक्निकल देखते हैं, टेक्निकल क्या बात कर रहा है, और चलो थोड़ा टीए करते हैं। टेक्निकल कल और आज में तो ज्यादा फर्क नहीं है। कल एक मोमेंट, कल जाते जाते एक मोमेंट दिख रहा था मुझे, जब मैंने सिस्टम बंद करा था उसी टाइम पे एक मोमेंट देखने को मिला था हमको $5-7 का। और मैंने बताया था कि आपको अगर $5 का, $7-7 का अगर मोमेंट मिल रहा है, दैट गुड। जाते जाते मैं बोला भी तो मार्केट के साथ जाओ, ये कैंडल की बात थी हमारी। मैंने बोला मार्केट के साथ जाओ, मैं उसको 15 मिनट में करता हूँ, जहां तक जा रहा है उसको साथ जाओ और रिटर्न आ जाओ। तो करीब करीब यहाँ की बात थी ये कैंडल की। इस कैंडल में जाते जाते मैंने बोला था, तो ये करीब करीब 21 से लेके नीचे कहाँ तक आया मार्केट, ये 15। तो ऑलरेडी $6 का मूवमेंट है, तो आपको $5 का मूवमेंट लेना है। उसके बाद में छोटे टाइम फ्रेम में लगा के इस तरह से रिजेक्शन हो रहा है, ग्रीन कैंडल बनती है, बाहर आ जाओ, हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब टारगेट पूरा हो गया तो हमको यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली, फिर हमको यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये मोमेंट भी अच्छा था। 15 to 28 बिग मोमेंट, $12-13 का मोमेंट। और ये सब चीजें सब पढ़ाई है मैंने आप लोगों को। ऐसा कोई भी चीज नहीं है यहाँ पर जो हो रही है जिसको मैंने आपको पढ़ाई ना हो, और इसको आपको उसको अप्लाई करना, बस आपको कॉन्फिडेंटली अप्लाई करना है। ये कैंडल बनी, अच्छी बात है, वेरी गुड। दूसरी कैंडल बन गई, नीचे समझ आ गया क्या करना है, क्या करना है इसके साथ में बोलो, कहाँ तक जाना है। यहाँ तक ये भी बताया था कि यहाँ तक, ये सब चीजें बताई थी आप लोगों को मैंने कल, है ना, कि यहाँ तक जाना है, ये क्या चीज बन रहा है। और मैंने बोला था कि कल ये मेटिगेट हो गया है ना, कल मैंने बात की थी कि ये वाला मेटिगेट हो चुका है, ये मेटिगेट हो गया है, इसको हटा दिया था मैंने। नया वाला क्या बना है, नया वाला ये बना था, ठीक है। और इतने मतलब बिल्कुल इजी कर देता हूँ चार्ट आपके सामने लाके, कि आपको एक सीधा रास्ता समझ में आ रहा है, सीधा रास्ता जा रहा है, बस वो रास्ता निकल लो मार्केट में। उसके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा,
और वेट करो, सबर होना जरूरी है। मार्केट में यहाँ जाने वाला है, ये चीज पड़ी मार्केट देखो, यहाँ से भी अगर आया मार्केट, यहाँ से मार्केट रिटेस्ट किया, रिटेस्ट बनाने के बाद ये कैंडल बनाया, दैट इज द, व्हाट इज दिस, क्या है ये कैंडल, व्हाट इज दिस, ये कैंडल क्या है, बोथ ओबीएन पीवाई बोथ, और ऊपर इम्बैलेंस बन गया है, निकल लो यहाँ से मार्केट के साथ में। मार्केट यहाँ से स्टार्ट किया था चलना 15 से, जाने तो 15 से कंफर्मेशन आया, दो मार्केट 17 पे गया, 18 पे आया, 18 के बाद मार्केट के साथ खोलो, कहाँ खोलो, ऊपर में दिख रहा है हमको, ऊपर में क्या है, राइट, ऊपर मार्केट में दिख रहा है ये सब चीजें, क्या मार्केट में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें आपको पढ़ाई है मैंने। अब देखो ऐसा क्या ऐसा है जो आप लोग को नहीं पढ़ा है, जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग डिस्कशन में आप लोग कर रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो आप जब तक मार्केट को स्क्रीन पे टाइम नहीं दोगे ना, स्क्रीन पे टाइम देना चालू करो, जब तक आप स्क्रीन पे टाइम नहीं दोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्क्रीन पे टाइम दो, और एक चीज और, अब देखो इसमें कोई लाइन नहीं है कुछ नहीं, ये आपको ये देखना जरूरी है कहां पर आपको लिक्विडिटी दिख रही है, कहां पर आपको इंपॉर्टेंट एरिया दिख रहे हैं, कहां पर आपको एओआई दिख रहा है, कहां पर आपको ऑर्डर फ्लो बनता नजर आ रहा है, कहाँ ये ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, ये सब चीजें पढ़ाई अपने सेशन को, इसलिए मतलब सेशन को रिवाइज करो, छोड़ो मत उसको, यू विल गेट इजी ट्रेड। एंड सम टाइम अगर आपको, मैं ग्रुप में पढ़ता हूँ आप लोग की चार्ट, ऐसा नहीं पढ़ता नहीं हूँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि अपनी चार्ट पढ़ नहीं रहा हूँ, चार्ट पढ़ता हूँ मैं आप लोग की, सब ग्रुप में जितने भी फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के लोग हैं। तो एक चीज और ध्यान रखो, उस टाइम पे अगर कोई चीज आपको समटाइम आपको समझ में नहीं आ रही है तो मत ट्रेड करो, ऐसे सरिता ने लिखा था शायद कुछ इसी बात पे कि नहीं ट्रेड करना भी, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट, तो डेट इज गुड, कि अगर नहीं समझ में आ रहा ट्रेड मत करो, तो वेट कर लो, आज नहीं समझ रहा कल ट्रेड करना, फिनिश होगी बात। तो समटाइम इजी, मार्केट इजी समझ में आ रहा है देन मार्केट के साथ चलो, नहीं समझ में आ रहा था वेट करो, तो गेट इजी कंफर्मेशन लो, और जब मल्टीपल कॉन्शियस आपको मिलते हैं तो देन ट्रेड करो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आगे ट्रेड करना चालू कर दो, नहीं, नहीं समझ आ रहा वेट करो, जब आपको समझ आएगा जब ट्रेड करना, बट डिपेंडेंसी मत रखो कि मैं आऊंगा, चीजें बताऊंगा, सिग्नल दूंगा, सिग्नल तो जिंदगी में कभी नहीं दूंगा सिग्नल, मैं किसी को नई टिप्स देने वाला हूँ, तो इसका क्राइटेरिया यही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, और जब आप सीखने में फोकस करेंगे, आप खुद अपनी टीए बना के उसको अप्लाई करेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हो सकता है 10 में से आपका 8 बार गलत जाए, 2 बार सही जाए, गलत क्यों जाए उस पर काम करना, अगले बार फिर 10 नए वाले बना, 10 एनालिसिस करना, उस पर काम करना, उसमें से 10 में से हो सकता है ये 6 सही जाए 4 गलत जाए, ऐसे धीरे 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 आपका परफेक्शन आएगा डाउन द लाइन, 1 2 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ, तो ऐसे होगा। और जब ये सब चीजें हो जाएगी ना, तो उसके बाद में फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो ये टाइम देना आपको बहुत जरूरी है, इस पर फोकस करें। अभी हम करंट में देखते हैं क्या हो रहा है और हमको क्या करना चाहिए। अभी करंट में हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया एक नजर आया कि यहाँ पर एक हमारे पास कुछ लिक्विडिटी नजर आ रही है, ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी है। तो मार्केट ऑफकोर्स डाउन है, बट क्या है कि डाउन में मार्केट मूवमेंट जब लेता है, $10 15 गोल्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, $2000 का है, $10 काउंटिंग में भी नहीं आता है, राइट, तो $10 का मोमेंट तो ऐसे ही मिल जाता है उसको, बिना कोई न्यूज के मिल जाता है, मार्केट ओपन होता है, लिक्विडिटी आती है तो मिल जाता है। तो ये हमारे पास अभी ये पार्ट है कि यहाँ पर हम लोग यहाँ तक का वेट कर सकते हैं, इस एरिया मार्केट जाएगा, यहाँ वेट करेंगे, वेट करने के बाद यहाँ से अगला प्लान हमारा यहाँ से होना चाहिए। जो लोग नए लोग हैं, और कॉन्टम वालों को तो मालूम है क्या करना है, बट जो लोग नए, स्पेशली सिल्वर है गोल्ड है, जो भी नए लोग हैं, और अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग चालू कर दी है, सेशन आपने पूरे कंप्लीट कर लिया, देख लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस एरिया में वेट करना चाहिए, इस एरिया में आएगा मार्केट, उसके बाद में मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट में मार्केट में बिहेवियर क्या है, प्राइस का बिहेवियर क्या है, उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ से डिसीजन लेना है, राइट। लेकिन उसका बिहेवियर चेक करने का, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट जैसे यहाँ आ गया, मार्केट यहीं पर ही है और आपने सेल का ट्रेड ले ली, नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको कंफर्मेशन लेने की सख्त जरूरत है कि यहाँ पर मार्केट आ गया है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट होगा, देन उसके बाद आप इसमें प्लानिंग करेंगे, एंड टूवर्ड दिस डायरेक्शन फर्स्ट, ये आपकी पहली डायरेक्शन होगी। ये बार बार मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा है, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और मैंने शायद एक चीज सुबह चार्ट डाला था, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला एरिया भी लिखा था कुछ, मैंने कहीं चार्ट आपको डाला था, किसी और को भेजा था मैं, ये ऊपर ही तो है, हाँ ये देखो ये एरिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो रही है, आरबीएस रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा।
यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया था इस एरिया के अंदर में, है ना। तो मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था और ये बार बार रेसिस्टेंट फेस कर रहा था यहाँ पर। तो ये रेसिस्टेंट फेस कर रहा था यहाँ से, मार्केट फिर यहाँ से नीचे गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया इसको, एक मिनट में इसका करेक्शन कर। सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट कैसे हो गया भैया ये? चलो कोई बात नहीं। करेक्शन कर दिया मैंने, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ सपोर्ट का, यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ से टूटा, अब ये सपोर्ट का जो एरिया है रेसिस्टेंट बन जाएगा, राइट। तो ये सब चीजें हो जाती है। तो अगला आपका जो एरिया है ये पहला एरिया है, उसके बाद में नेक्स्ट एरिया आपका ये वाला रहेगा। तो अभी फिलहाल हमको इस एरिया का वेट करना है। इस एरिया में आने के बाद मार्केट में क्या एक्टिविटीज हो रही है, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है लाइक दिस, देन आप सेल का प्लान करेंगे, राइट। उसने कुछ मैसेज लिखा, पढ़ लेना आप लोगों ने, ठीक है। तो इस एरिया का हम लोग वेट करेंगे। उसके बाद में यहाँ से यहाँ मार्केट आता है, यहाँ से मार्केट आएगा, प्लानिंग करना आपने। उसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा जहाँ पर आप अपना प्लान कर सकते हो। तो अगर यहाँ तक भी मार्केट आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर ऊपर में आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, इसके ऊपर जहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगा इस तरीके से आपको ऊपर रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा इसके ऊपर में। उसके बाद में पहला टीपी आपका ये यहाँ पर, जो कि करीब करीब नियर अबाउट $10 का रहेगा कम से कम। ये एरिया में आपका टीपी है ना, ये एरिया में आपका टीपी होना चाहिए, पहला टीपी। फिर दूसरा टीपी आप अगर नीचे रिजेक्शन हो तो दूसरा टीपी यहाँ ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ भी आप $10 इज गुड अमाउंट एक ट्रेड पे, राइट। 0.01 के इस पे 10 ट्रेड, 0.02 लोग तो 20 हो जाएंगे। तो जो भी आपका पोर्टफोलियो उसके अकॉर्डिंगली अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करेंगे आप लोग। बत्तीस वाला, हाँ एरिया इंपॉर्टेंट है, एरिया इंपॉर्टेंट है। बट वो रनिंग में ना, रनिंग में तो आई थिंक देखने को मिल सकता है। और ये वेरी क्लोज है ना, ये एरिया थोड़ा सा क्लोज है यहाँ से, तो थोड़ा सा एरिया मिल सकता है यहाँ पर देखने को। और ये तोड़ देगा, जब वॉल्यूम आता है तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये एरिया का जो डिफरेंस है ना छोटा सा बहुत कम होता है ना। तो मे भी तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। एटलीस्ट मोमेंट, गोल्ड का मोमेंट $10 मिनिमम कम से कम लेके चलो ना, तो $5 का एरिया तो तोड़ देता है वो। तो इसलिए वो रनिंग में एरिया तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट एरिया बिल्कुल हो सकता है। उसको मार्क करो, तुम लोग मार्क करके फोकस कर सकते हो। अभी देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ एरिया हमारे पास ऊपर के एरिया इंपॉर्टेंट बन गए ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम निकल गया, इम्बैलेंस वगैरह है यहाँ पर छोटा मोटा, तो इट इज इंपॉर्टेंट एरिया। कुछ इम्बैलेंस वगैरह क्रिएट हो रहा है, तो ये लिक्विडिटी के एरिया है। लिक्विडिटी के एरिया अगर है तो मार्केट डेफिनेटली इधर जाएगा। मार्केट को चाहिए फ्यूल ना, तो मार्केट यहाँ पर जाएगा, फ्यूल लेगा यहाँ से, फ्यूल लेगा यहाँ से, लेगा यहाँ से लेगा, और जब स्ट्रीम लेवल पे जाके लेगा, यहाँ से रिजेक्ट होगा, देन वहां से आप ले सकते हो प्लान। कंफर्मेशन आ जाएगा आपको, आप सेल का प्लान ले लो। अदरवाइज यहाँ से भी आप थोड़ा सा अगर एग्रेसिव ट्रेडिंग में रखते हैं और आपको आइडिया हो गया, तो जब यहाँ से सेल करना तो यहाँ से क्या करना वो आपको मालूम होना चाहिए, राइट। चलो करेंसी को देख लें थोड़ा सा और। यूरो USD, करेंसी को कोई पूछता भी नहीं आजकल, तो सब गोल्ड में ही ज्यादा बिजी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है। सेम गोल्ड की तरह ये भी है। और ऑलरेडी अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आके मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हाँ, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर लिक्विडिटी को छोड़ा उसने, यहाँ ये लिक्विडिटी छोड़ा, दिख रहा है तुम लोगों को किस किस को लिक्विडिटी दिख रही है? लिक्विडिटी छोड़ा एंड मार्केट अगेन क्लेम करने गया लिक्विडिटी को, राइट। तो अभी ये है कि मार्केट इस एरिया में ऑलरेडी क्लेम कर चुका है, लेकिन इसकी लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद सीधा स्वीप करके यहाँ से नीचे आता, लेकिन अभी फिलहाल चांसेस है इस एरिया में मूव करने के। बड़े टाइम फ्रेम में देख लें जरा थोड़ा सा इसको।
स्ट्रक्चर डाउन ही है इसका भी, हाँ, ध्यान रखना। देखो हमने फिबोनाची को उस दिन कुछ डेमो किया था, ज्यादा ऊपर नहीं गया, वहीं से वापस आ गया। चल लगा के दिखा रहे थे ना, फिबोनाची का काम खत्म। तो हमारे पास कुछ लिक्विडिटी वाले पॉइंट है, उसको ध्यान में रखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। ये लिक्विडिटी वाले पॉइंट है, मार्केट जब जाता है इस तरह चलता है तो यहाँ जाएगा मार्केट, यहाँ से फिर रिजेक्ट होकर नीचे आ सकता है। तो फिलहाल अभी ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पर जाने के बाद प्राइस का मूवमेंट देखना क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ले लो। बाय साइड प्लानिंग करना है तो नीचे में मार्केट को थोड़ा सा अपर साइड पोजीशन कंफर्म करना है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी कंफर्मेशन नहीं है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। कंफर्मेशन आएगा फिर ले सकते हो कि मार्केट का डायरेक्शन जो है वो डाउन की साइड थोड़ी ज्यादा है। बट अगर यूएस मार्केट में ओपन हुआ है, कुछ लिक्विडिटी अगर देखने को मिलती है, तो अदरवाइज पोजीशन डाउन ही है। डाउन में तो कहाँ तक है, 1 घंटे में देखेंगे जरा, 1 आवर में, 4 घंटे, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है, काफी सारे पीवाई वगैरह हैं यहाँ। हम्म, ये भी लिक्विडिटी बैठी है, बहुत बड़ी लिक्विडिटी है। हम्म, फिर यूएसडी जो है वो डाउन ट्रेड के अंदर है पूरी तरीके से। एंजॉय करो, हर एक छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, पुल बैक से, पुल बैक के एरिया से, जहाँ भी मार्केट पुल बैक का एरिया मालूम है ना, थोड़ा सा मार्केट पुल बैक लेता है, पुल बैक से डाउन, पुल बैक से मार्केट डाउन है, पुल बैक डाउन, पुल बैक लेगा, पुल बैक से डाउन, एंड छोटे छोटे एंजॉय करो, छोटे छोटे प्रॉफिट। सो ये आज का है टीए। उम्मीद करता हूँ कि कुछ वैल्यू मैंने और मेरी टीम में देने की कोशिश की आप लोग को, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग भी इस चीज़ का पार्ट बनो, अपने एनालिसिस को इम्प्रूव करो आप लोग भी, अपने फंडामेंटल को, अपने टीए को, ताकि मैं आप लोग को भी आगे लेकर आऊँ एंड आपको भी एक्सप्लेन करो ये सब चीज़ों को, राइट। तो सबका रोड मैप यही है। तो सैटरडे को हम लोग प्लानिंग करेंगे, बाकी इसका जो थर्सडे से अपडेट आना चालू हो जाएगा, ट्यूजडे है, वेडनेसडे थर्सडे से मैं इसका अपडेट चालू कर दूंगा। तो उस दिन मीटिंग आप लोग मिस मत करना, एक बार लाइव मिस कर देना, लेकिन वो मिस करना क्योंकि उसके रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे, सबको इंडिविजुअल मैसेज आएंगे, ठीक है, थर्सडे से आना चालू हो जाएंगे, तो उसको मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ये था आज का लाइव, और हम लोग जल्दी मिलेंगे कल की लाइव में। अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपना ट्रेड करिए, और कुछ भी रहता है आप लोग के, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ग्रुप में व्हाट्सअप करिए। आप लोग को सुल्तान एडमिन है, और नए वाला ग्रुप मैंने स्पेशली बताया था, कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, गौस को भी मैंने एडमिन बनाया समटाइम, सुल्तान दूसरे भी ग्रुप में है। तो कोशिश करेंगे इन लोग पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे, और मैं भी पूरे ग्रुप को चेक करता हूँ, बैठ के देखता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट रिप्लाई जो आपको नहीं मिल पा रहा तो मैं इसमें रिप्लाई करता हूँ। और कोशिश करिए कि आप लोग ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में है, तो आप लोग एक लैपटॉप से साथ काम करें, क्योंकि लैपटॉप में एक अच्छी एनालिसिस होती है, चार्ट प्रॉपर दिखते हैं, कंफर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिलता है, जो कि मोबाइल में हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मैं भी मोबाइल देखता हूँ, मोबाइल की स्क्रीन पे और ट्रेडिंग व्यू की इस पे काफी सारा पड़ हुआ है, मतलब ट्रेडिंग व्यू को भी अगर मोबाइल पे भी देखते हैं तो फर्क पड़ जाता है, तो थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए। मैं तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है मैंने तो अपने पास में, और तो वो तो इंपॉर्टेंट होता है कि चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर दिखती है, हमको मिस नहीं होती चीजें। तो कोशिश करिए कि आप लोग भी बड़ा अपना सेटअप। आज ही शायद मुझे किसी ने मैसेज किया आपका सेटअप, किसने मैसेज किया था मुझे, न्यूली क्वांटम मेंबर है, इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, शांतनु आर यू देयर। सुखजिंदर जी, आप कोई ग्रुप में नहीं, नहीं, जैसे जनरली जो बैचेस आती है ना, आप जो इस बैच में फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम की कोई ना कोई बैच में आप होंगे ना, उस बैच की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे जैसे बैच गई, अभी जनवरी की बैच गई ना, अब मार्च वाली बैच आएगी, उसके पहले वाली बैच में शदाब होंगे, है ना। तो उस बैच के मैंने इन लोग को एडमिन बना रखा है, आपको रिप्लाई मिलेगा, तो आपकी जो ग्रुप वो सब ऑन है। इवन मैं, अगर मैं इन लोग को, राशिद, इन लोग को, किसी को भी वहाँ पर एडमिन बना दूंगा, तो इन लोग रिप्लाई कर देंगे आपको। वेट वेट बॉस, भरत पटेल, आप कौन से ग्रुप में मुझे आइडिया नहीं है, आप, लेकिन आप मुझे मैसेज करना पर्सनली, यहाँ पर मत करो, मुझे पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, मैं चेक कर लूंगा आप कौन से ग्रुप में। देखो, ये जो जिस ग्रुप में आपकी लिंक आती है, ये कॉमन ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप है, यहाँ पर मैं लिंक भेजता हूँ, यहाँ पर सिल्वर से लेके सब मेंबर इसके अंदर है। और दूसरी चीज क्या होता है, जो भी बैच में आपने पढ़ के निकले हैं, जो भी आपने बैच कंप्लीट की है, उस बैच की बात कर रहा हूँ मैं। सो और कोई भी डेटा, कोई भी ग्रुप में अपनी तरफ से डिलीट नहीं करता हूँ। अब वो बात अलग है कि आप लोग उसमें इनएक्टिव होंगे, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे, आप लोग पार्टिसिपेट करो, आपको आंसर मिलेंगे उसके अंदर में, अगर आप चार्ट वगैरह बनाते हो तो उसमें करो, स्पेशली फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के लिए है, बाकी लोगों के लिए फैसिलिटी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ सिल्वर वाले, गोल्ड वाले मुझे
भेजते हैं तो मैं पर्सनल लेवल पे रिप्लाई करता हूँ उन लोगों को, राइट। तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। सुखजिंदर जी, आपका जो है ना, आप एक्चुअली मेरे ख्याल से आपने क्वांटम के लिए रजिस्टर्ड किया है, मुझे याद है। तो आपका जब क्वांटम की ट्रेनिंग कंप्लीट होगा ना, तो फिर मैं आपको क्वांटम इंटर करूंगा, क्योंकि बिना इसके अगर मैं अभी इंटर करूंगा ना, तो बहुत सारी चीजें जो है आपको समझ में नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर टीम को बार बार आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो अभी आपका जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता है, जिनका भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा है अभी तक, कम से कम 10 लोग डाउन द लाइन है जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, सबसे उसमें से आप भी एक हैं। तो जैसे जैसे आप लोग की ट्रेनिंग, जैसे कल एक ही कल की कंप्लीट हुई है, तो अहमद की ऑस्ट्रेलिया, तो उनको मैंने ऐड किया है ना। तो जैसे जैसे लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी वैसे वैसे मैं जो क्वांटम हमारा क्लब है उसके अंदर आप लोगों को ऐड कर दूंगा मैं। आप लोग तो सब मार्च की बैच वाले हो, पर अभी मैं नया ले भी नहीं रहा हूँ, पूरा पैक शेड्यूल है पूरा। ठीक है, चलो अभी गॉस क्या बोल रहा है, गॉस का कुछ बाकी है अपडेट, इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ लिए होंगे गॉस ने, क्या है गॉस? सर थैंक यू सो मच। सर एक छोटा सा सवाल था। सर अभी जो जानकारी आपने दी कि गोल्ड का रेट धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो इसका मतलब है इन्वेस्टर्स, अगर मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जापान से लेके बहुत सारे जो कंट्रीज है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो ज्यादा उत्सुक है। अगर गोल्ड का रेट इस तरह घटते रहेगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं, या वेट करेंगे? देखो एक चीज समझो, हाँ। मैंने जो मार्केट की न्यूज तुमको सुनाई ना, वो इंडियन मार्केट की है, ओके। राइट। और यस। गोल्ड काम करता है वो इंटरनेशनल मार्केट पे काम करता है। एक बार सभी लोग समझ लो, हमारे इंडिया में ना, मैं थोड़ा सा, तो इस तरह से चीजें हैं मार्केट में। और आप अपना जो है मार्केट में अपनी न्यूज को उस तरीके से देखो जिस तरीके से आप लोग देखते हो, और डीपली जो काम कर रहे हैं हम लोग उस तरीके से काम करो, जो आपको अभी एक्सप्लेन किया मैंने उस तरीके से काम करो। किसी पे एकदम ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, अपनी एनालिसिस अपनी स्किल को और अपडेट करो, राइट। चलो एनीवे, ये आज का लाइव था, एंड थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रवेश क्या हाल चाल है? चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना।